वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टाइम विल टेल। तो गाइस ये रीडिंग होने वाली है कि जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, ये उसकी एनर्जी है। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, औरत, आदमी, लड़का, लड़की, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स्ड, आपके शहर में रहने वाले हो सकते हैं, आपसे दूर किसी और कंट्री में, किसी और दूर दराज के शहर या गांव से हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये लव रिलेशनशिप के साथ साथ अगर आपका किसी पे क्रश है, अगर आप मन ही मन किसी को चाहते हो, उस इंसान की भी आज टैरो से हम एनर्जी जानेंगे। जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी है, जो कमिटेड है, वो भी देख सकते हैं। जो ब्रेकअप से डील कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं अपने एक्स को लेकर। और जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। स्क्रीन पर आपको टैरो से ही कुछ कार्ड्स पिक करने होंगे। स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी टैरो कार्ड्स, और अच्छे से आपने सभी ऑप्शंस को देखना है, कोई भी जल्दबाजी ना करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो कोई भी चुन लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर तो आपको सीरियसली कुछ जानना है, तब आप आंख बंद करके इंट्यूशन को फॉलो करके फिर ऑप्शन सिलेक्ट करें। नहीं तो आप कोई भी रैंडमली टैरो कार्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, जिस भी इंसान के लिए आप टैरो रीडिंग देखने आए हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड है मेमोरीज का। और यादें उन्हीं के साथ हमारी जुड़ी होती हैं जिनके साथ हमने कोई वक्त बिताया होता है। और आपको कौन याद करेगा? कोई तो ऐसा इंसान याद करेगा जिससे आपका कोई कनेक्शन रहा हो, फ्रेंडशिप रही हो, बॉन्ड रहा हो, लव रहा हो। तो मुझे तो रिलेशन की एनर्जी स्ट्रांग लग रही है इस ऑप्शन में, कि आपके पर्सन जो हैं वो चाह रहे हैं कि अब उन्हें वेट नहीं करना है, और वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं। एंड इसी ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पार्टनर ने आपको समय रहते उतनी वैल्यू और उतनी प्रायोरिटी नहीं दी। जैसे कुछ लोग रिलेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, हल्के में ले जाते हैं कि ठीक है यार, मुझे पता है ये मुझे बहुत प्यार करती है और ये मेरे बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, तो मुझे तो पता ही है हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर दोबारा रिलेशन में साथ आ जाएंगे, तो अभी क्यों इतना टेंशन लेने का। आराम से ज़िंदगी को एंजॉय करती हूँ, अपने काम पे ध्यान देती हूँ, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए मेहनत करती हूँ और मस्त रहती हूँ। तो इन्होंने ना कई बार आपको इस तरीके से फील करवाया होगा। कुछ लोग बोल कर नहीं बताते, लेकिन जब हमें वो इग्नोर करते हैं, हमें टाइम नहीं देते, हम उनको मिलने के लिए बेताब हैं, लेकिन वो हमें बहाना बना दें कि नहीं यार अभी नहीं, मैं तुम्हें मिल पाऊंगा, मुझे और भी कोई काम है। तो हमें धीरे धीरे लगने लगता है कि जितना मैं इनको चाहती हूँ या चाह रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग्स को और मेरे इमोशंस को समझ नहीं पा रहे। ऐसा ही कुछ हुआ है इस रिश्ते में आपके साथ। और भी मुझे कुछ कार्ड्स मिले हैं। एक तो मुझे मिला है हार्ट चक्रा का कार्ड, सैक्रल चक्रा का कार्ड, क्राउन चक्रा का कार्ड,
और रूट चक्रा का कार्ड। ये जो मेरे को कार्ड्स आपके लिए मिले हैं, ये मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप दोनों के ही ये चक्र बैलेंस से बाहर है। इनको आप बैलेंस करें, अपने आप कोशिश करें कुछ दिनों के लिए। चक्र के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो जब आप इस वीडियो को सुन लोगे तो आप इंटरनेट पे जाके चक्र के बारे में जानकारी ज़रूर लें। और छोटे छोटे हमें अपने रोज़मर्रा के कामों में कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, कुछ एडिशंस करने होते हैं। धीरे धीरे चक्र हमारी ऊर्जा को संतुलन में लाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, इस पर्सन को आप चेस ना करें। इनको आप ऐसा फील ना करवाएं कि आपके अलावा मुझे ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं है। आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरा संसार हो, आप मेरा प्यार हो। आपने इनको बोलकर नहीं बताना, ना ही अपने किसी एक्शन से या जेस्चर से इनको शो करवाना है, क्योंकि ये आपकी गाइडेंस में निकला है। और ये व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इनको कुछ और दिन लगेंगे आपकी तरफ आने में, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर ग्राउंडिंग एनर्जी को और बैलेंस की एनर्जी को समझें, ओवर थिंक ना करें। क्योंकि अभी भी रीडिंग में कुछ लोगों की एनर्जी बिखरी हुई है। एक दिन आप इनके लिए अच्छा सोचते हो, दूसरे दिन आपके अंदर डर आ जाता है कि कहीं ये रिश्ता टूट तो नहीं गया। क्या हम दोबारा इस रिलेशन में फिर से आएंगे? क्या ये मुझसे ही प्यार करते हैं? क्या इन्होंने मुझे हमेशा के लिए अपने जीवन में वो जो जगह है वो देना भी चाहते हैं, कि थर्ड पार्टी के लिए उनका ज़्यादा प्यार और ज़्यादा फोकस लगा हुआ है? तो आप ऐसे क्वेश्चंस मन में अगर आ भी रहे हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए आपको डेली अफर्मेशन देना है, खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, माइंडसेट पॉजिटिव रखना है कि मैं एक बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ या जाती हूँ हर कोई मुझसे प्रेम करता है। दिन ब दिन मेरे जीवन में खुशियाँ, प्रेम और ईश्वर की कृपा बढ़ती चली जा रही है। ये 3 लाइनें आप डेली बोलें। आप चाहें तो अपनी तरफ से 2-4 लाइनें और ऐड कर सकते हो कि मैं अपने जीवन में गतिशील हूँ, मैं हमेशा जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, बहुत सारे रास्ते मेरे लिए खुल रहे हैं, मेरे पर्सन मुझे भरपूर प्रेम देते हैं। इस तरह की लाइंस आप डेली बोलिए। इन्हीं को अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन क्या है? आपने जिस भाव से अपने आप को सही बोला है कि मैं एक प्यारा इंसान हूँ, मतलब कि आप मानते हो कि आप एक प्यारे इंसान हो, तो जब आप अपने अंदर उस ऊर्जा को लेकर आओगे, उस विचार को लेकर आओगे, उस इरादे को लेकर आओगे, तो ऑटोमेटिकली आसपास का जो ऑरा है, एनर्जी है, आपकी मजबूत हो जाएगी, वाइब्रेशन हाई हो जाएगी और आपके जीवन में प्यार मैनिफेस्ट होकर ही रहेगा। ट्राई करके देख लो। बहुत लोग मानते नहीं हैं, अभी भी वो सोच रहे होंगे इतना बोलने से क्या जादू हो जाएगा। तो जादू कई बार बिना बोले हो जाता है। ट्राई कितने दिनों तक करना है? ये डेली 21 दिनों तक आपने रोज करना है। सुबह उठकर बोलना है, रात को सोने से पहले अपने बेड पर जब आप लेटने जाते हो तब बोलना है। और कुछ लोग कहेंगे कि हमारे आसपास तो घर वाले होते हैं, मेरे बेड पे तो मेरी सिस्टर्स होती है या मेरा ब्रदर होता है, कैसे बोलूं? आप चाहे अपने पूजा वाले कमरे में जाकर बोल सकते हो, आप चाहे
अपने घर के अंदर ही बाथरूम में जब आप नहाने जा रहे हो रात के समय, या कैसे भी, मतलब उस टाइम आपको कोई देखे ना, या मन ही मन अगर आप अपने रूम में आकर बोलते हो तो उसको फील करना है। बाकी इनके साथ आपका जो रिलेशन है ना, अभी थोड़ा मुझे स्ट्रगल दिख रहा है। अभी ये आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं उसके ऊपर ये कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे। तो जब उनकी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं आ रहा, कोई ज़्यादा एफर्ट ही नहीं आ रहा, तो रीडिंग में मैं आपको टाइमलाइन कैसे दे दूँ? आपके बारे में इनकी एनर्जी जो माइंड स्पेस की है वो एक्टिव है। प्रैक्टिकल एनर्जी इनकी थोड़ी स्लो है, यानी कि 3D में इस इंसान से अभी आपको मिलना है और उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये आपके बारे में सोचते बहुत कुछ है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए 1111 एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। सेकेंड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के पर्सन जो अगर आपसे बात नहीं कर रही है, तो पहले मैं उनकी बात बता दूं कि वो मन में तो बहुत बार सोच चुके हैं कि मुझे इस रिलेशन को सही करना है, लेकिन बस वो सोचते ही रहते हैं और इसी देर में काम लटक जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, दिल का जो मामला होता है ना, वो दिल से ही सुलझता है, प्यारी बातों से, समझदारी से, आपसी सहयोग से। एक दूसरे का अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, वैल्यू करोगे, वेट करोगे और एक दूसरे के साथ रिलेशन में म्यूचुअल कोई डिसीजन लोगे, एफर्ट्स डालोगे, तो वो रिलेशन फ्लरिश करता है। लेकिन यहाँ पे तो वन साइडेड एफर्ट लग रहे थे, वन साइडेड ट्राई हो रही थी। एक इंसान प्यार बहुत दे रहा था, दूसरा मजे मजे में उस प्यार को ले रहा था। मन किया तो प्यार वापस लौटा दिया, मन किया तो प्यार नहीं दिया, मन किया तो ब्लॉक में डाल दिया, मन किया तो बात कर ली, मन किया तो कई दिनों तक इग्नोर रखा, और अगर मन किया तो थर्ड पार्टी में भी चले गए। ये सब आपके रिलेशन में होता आया है। थर्ड पार्टी में ना बहुत कुछ आता है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं थर्ड पार्टी शब्द सुनकर। थर्ड पार्टी में हमेशा कोई लव ट्रायंगल नहीं होता। थर्ड पार्टी में कोई आउटर इन्फ्लुएंस, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई थर्ड पर्सन, उनका दोस्त, उनका कज़न, उनके घर के बड़े लोग, उनको समाज का डर है बिरादरी में नाक ना कट जाए। क्योंकि होता है ना, कई लोग अपनी कम्युनिटी, कास्ट और रिलीजन में ही शादी करना चाहते हैं। अब आप कहोगे ये सब क्या इनको रिलेशन में आने से पहले नहीं पता था? तो कुछ लोगों को पहले से भी पता था, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपसे झूठ बोलकर रिलेशन को स्टार्ट किया होगा कि जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ उम्र भर निभाऊंगा, कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तीसरे इंसान को हम दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं लाऊंगा। लेकिन ये कई बार गलतियां कर चुके हैं। बाकी के कार्ड्स में तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने ही इनसे बात करना कम किया हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया है पास्ट में, किसी और के लिए इस रिश्ते को खत्म किया होगा, या फिर इन्होंने आपको अपने जीवन में बहुत बार झूठ बोला होगा। और इसी वजह से मेरे कुछ दर्शक जो राइट नाउ रीडिंग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति उनकी लाइफ में आकर उनको धोखा दे देगा या दे देगी। और अब आप इस पर्सन से पैचअप करना चाह रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे बेवकूफ़ बनाया। फिर भी कुछ लोग इसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में। क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है।
एक होता है ना कि हमें पता नहीं है कि सामने वाले ने हमें धोखा क्यों दिया है। आप तो जानते हो कि ये कई बार धोखा दे चुके हैं। शायद यहाँ कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर उन्होंने मैरिज के नाम पे धोखा दिया हो, कमिटमेंट का इशू बना दिया हो। जब आप इनको कमिटमेंट के लिए कह रहे होंगे तभी आपको और कुछ बोलते होंगे कि अभी मुझे घर परिवार को देखना है, जिम्मेदारियां हैं, बहन की शादी करनी है, या भाई का बिजनेस सेटल करना है, या मैं खुद सेटल नहीं हूँ। बड़े वियर्ड कार्ड्स आ रहे हैं, बट सॉरी टू से दिस पर्सन इज स्टिल इन प्लेयर एनर्जी मोड। अगर आप फिर इस पर्सन से रिलेशन में वापस आने की कोशिश भी करोगे ना, कि अगर आप इन्हें माफ़ कर देते हो कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपके साथ दोबारा फ्रॉड हो सकता है, चीट हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है। कीप दिस इन माइंड, बिकॉज ये मैं नहीं, आपके टारो कार्ड्स कह रहे हैं। आपको मानना है, यकीन करना है तो करें, नहीं करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। और बाकी के कार्ड्स ना मुझे रीयूनियन दिखा रहे हैं। तो अगले 3 हफ्तों में कुछ लोगों के लिए एक ही हफ्ते के अंदर पर्सन के साथ आप कहीं घूमने जाने वाले हो, पर्सन मूवी दिखाने ले जा रहे हो, पर्सन आपको बर्थडे विश करने अचानक आ जाए, आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, आपके साथ टाइम एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए, लाइफ में कोशिश करें वापस आने की, या आपको गिफ्ट देकर मनाने की कोशिश करें, या कुछ ऐसी बातें बोलकर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करें। ये उनके माइंड स्पेस की एनर्जी, उनके थॉट्स की एनर्जी लगातार बनी हुई है। मतलब वो प्लानिंग कर रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं उनको कि ऐसे कर लेती हूँ या ऐसे कर लेता हूँ, हम दोनों का रिलेशन फिर ठीक हो जाएगा। मतलब वो चाह रहे हैं इस रिश्ते में टाइम देना, एफर्ट लगाना और इस रिलेशन को सेव करना, बचाना। कुछ क्रिस्टल्स भी निकले हैं। ये क्रिस्टल आप लोगों के पास हो सकते हैं रखे हों, या कुछ लोगों ने पहन रखे हों। तो ये क्रिस्टल में पहला क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज, दूसरा मुझे टाइगर्स आई लग रहा है, तीसरा क्रिस्टल है यहाँ पर एमेथिस्ट, चौथा क्रिस्टल यहाँ पे है रोज क्वार्ट्ज, और 5वें नंबर पे ब्लैक टर्मलिन। ये कुछ क्रिस्टल्स हैं जो मेरे दर्शकों ने रखे होंगे अपने बेड साइड पे, अपने ऑफिस या वर्किंग डेस्क पर। कुछ लोग शायद क्रिस्टल वाटर पीते हैं चार्ज करके, कुछ लोग शायद क्रिस्टल से थेरेपी या हीलिंग ले रहे हैं, किसी रेकी मास्टर से आपने हीलिंग करवाई होगी। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी रेकी हीलर हूं, और हीलिंग की अलग अलग टाइप्स होती हैं। हीलिंग बहुत लोगों को यही लगता है कि हीलिंग जो है वो सिर्फ क्रिस्टल से होती है, हज़ारों तरीके हैं हील करने के। पर्सनल रीडिंग जब आप उससे लोगे तो वो तरीके आपको बताए जाते हैं, और हर किसी के लिए हीलिंग एक जैसी नहीं होती। यहीं पे लोग गलती करते हैं कि मेरी फ्रेंड ने इस कलर का क्रिस्टल पहना है, या उसने इस कलर का टंबल स्टोन क्रिस्टल का रखा हुआ है, उसका काम बन गया तो मेरा भी बन जाएगा। हर किसी का कर्माज अलग है, हर किसी का फॉर्चून और डेस्टिनी अलग है, हर किसी की लाइफ अलग है। तो मुझे लग रहा है जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन आपको हाईली इंट्यूटिव, बोल्ड, कैरिस्मेटिक और फियर्स मानते हैं। आपसे उनको कई बार डर भी लगता है, इंटिमिडेटेड फील करते हैं आपकी एनर्जी से वो। और आप दोनों कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स हो,
तो अभी रिकंसिलेशन हो जाएगा, लेकिन स्टिल कुछ लोगों में अभी वेटिंग एनर्जी है पार्टनर की तरफ से। इस रीडिंग को यही खत्म करते हैं। क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 एंजल नंबर डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आपके पर्सन करंटली तो रिलेशन, लव, कनेक्शन, रोमांस और मीटिंग, इन सभी के बारे में सोच रहे हैं। पूरा ध्यान उनकी इसी एनर्जी में घूम रहा है कि वो आपको प्यार कन्फेस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो दिल से मान चुके हैं कि आप ही उनके लिए राइट हो। उनको आपसे बेहतर कोई जिंदगी में इतना प्यार नहीं करेगा, और वो इस रिलेशन पर और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। तो मैं ये देख पा रही हूँ अगले कुछ ही दिनों के अंदर इस पर्सन से आपको डेट पे ले जाने के लिए ऑफर मिलना हो, या ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल दे दें, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए निकल कर आया है। जबकि ये जनरल रीडिंग है, ऐसा अक्सर होता नहीं है, लेकिन जो निकल कर आता है वो बताना ज़रूरी है। एंड बाकी लोगों के पार्टनर में ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके पर्सन के कान भरे हैं, किसी ने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की है। वो कोई भी हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड, इनकी कोई एक्स पार्टनर जिसने कोई स्पेल वर्क करा रखा हो आपके पार्टनर पे, जादू करा दिया हो, जैसे ब्लैक मैजिक होता है, तंत्रा होता है, या हुडू या वुडू कुछ कराया है, जिसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों का रिलेशन ठीक होता होता बार बार ब्रेकअप में बदल जाता है। और बाकी जो दर्शक अपने पर्सन से डेली कांटेक्ट में हैं, जिनकी रोज़ बात होती है, उनकी भी कुछ दिनों से हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हों, या बिना वजह आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा हो, या उनकी किसी बात को लेकर आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो, आप बोल भी नहीं पा रहे, या फिर आपको कुछ डाउट हो रहा है उन पर कि कहीं मेरे पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहे, धोखा तो नहीं दे रहे। ये एनर्जी भी मुझे फील हो रही है आपकी, और हो सकता है ये जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की भी हो, यानी कि उनको आपकी किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो, वो आप पे नज़र रख रहे हो, वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो किसी फेक आईडी से, किसी फेक अकाउंट से, कि मैं इस इंसान को चेक करूं कि ये मेरे लिए या मेरे प्यार के लिए कितना लॉयल है, कितना ट्रू है, कितना ट्रस्टवर्दी है। तो अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है और आगे से कोई बोलता नहीं है कॉल करके, समझ जाना वो कोई और नहीं, आपके पार्टनर ही है। और जिनको तो ब्लॉक में डाला हुआ है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अगले 22 दिनों तक एनर्जी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा, आपको अगले 22 डेज वेट करना पड़ सकता है। कुछ लोग कहते हैं मैम आप वेट का क्यों बोलते हो, हम तो पिछले 4 महीने से वेट कर रहे हैं, 6 महीने से वेट कर रहे हैं। तो देखिए गाइज, इसमें मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कभी भी नहीं चाहती कि कोई वेट करे, सब लोग अपने प्यार को मिलें, सब अपने प्यार करने वाले पार्टनर के साथ शादी करें, सबका जो भी ड्रीम पार्टनर है वो उनको मिल जाए हमेशा के लिए। लेकिन जब कार्ड्स में ऐसा कुछ निकल कर आता है तो बताना ही होता है, क्योंकि मैं झूठी उम्मीदें, झूठा विश्वास आप लोगों का जीतना नहीं चाहती, इसमें मेरा भी कर्मा जुड़ा है। कुछ स्पिरिट एनिमल निकले हैं आप लोगों को, अगर ये स्पिरिट एनिमल किसी भी रूप में गाइड कर रहे हो,
चाहे सपने में आकर, चाहे विजन्स मिल रहे हो, चाहे आजकल घर के आसपास, ऑफिस के आसपास, या आप कहीं घूमने जाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानवर देखने की कोशिश कर रहे हो, तो पहला स्पिरिट एनिमल आपकी रीडिंग में एलिफेंट है, हाथी। दूसरा स्पिरिट एनिमल कुछ लोगों के लिए निकला है यहाँ पर शार्क। तीसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ पे पोलर बेयर निकला है, जो अंटार्कटिका में रहते हैं। भालू, सफ़ेद भालू, पोलर बेयर, जो बहुत ठंडे इलाकों में होते हैं, उतने ही क्यूट लगते हैं, उतने ही गुगलू मुगलू लगते हैं। तो मुझे आपके रिलेशन में प्यार के साथ साथ क्यूटनेस की, लव वाइब्रेशन की, हैप्पी एनर्जी की, गुड टाइम्स की कहीं ना कहीं याद आ रही है। उनको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उनके लिए शायद बहुत ही क्यूट हो, या फिर आपने उनको कोई गिफ्ट दिया है जो टेडी बियर हो, जो उन्होंने संभाल कर रखा हो। वैसे स्पिरिट एनिमल पोलर बेयर निकला है, लेकिन जो टेडी बियर होते हैं है तो बेयर ही, वो उसी फैमिली से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो स्पिरिट एनिमल तो इतने ही निकले हैं आपकी रीडिंग में। इमोजीज आपके पार्टनर को भेजने का शौक है, जब वो आपको टेक्स्ट भेजते होंगे तो आजकल वो उन इमोजीज को बहुत देखते हैं अपने फ़ोन में बार बार। ये भी हो सकता है कि आपको वो मैसेज भेजने के लिए टाइप करते हो वो मैसेज और फिर भेजते ही ना हो। नंबर डाला लेकिन सेंड का बटन नहीं दबाया। उस मैसेज को उन्होंने फ़ोन में ड्राफ्ट की तरह संभाल कर रख लिया। ये इनके साथ हो रहा है बीते कुछ दिनों से। ये मुझे अपने दर्शकों की एनर्जी भी लग रही है। मेरे व्यूअर्स भी शायद पिछले कुछ दिनों से ऐसा कर रहे होंगे कि मन कर रहा है कॉल करने का, लेकिन कॉल का बटन दबाते दबाते रुक जाते हो, या मन कर रहा है मैसेज भेजने का, मैसेज टाइप कर दिया लेकिन उसको फिर डिलीट कर दिया, फिर टाइप कर दिया, फिर सेव कर लिया। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। और क्या दिख रहा है मुझे? कुछ लोगों के पार्टनर जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं आपको कि वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, उनका फोकस कुछ और है। वो शायद आजकल प्यार, करियर और पैसा, इन तीनों के बारे में सोचते हुए भी अपने आप को चुप करके बैठे हुए हैं। शायद उनको अटेंशन लेने का आदत है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो हमें पाना तो चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आके हमें बोलेंगे नहीं कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ ही सारी उम्र रहना है। वो चाहेंगे कि सामने वाला हमेशा मुझे पूछता रहे, मेरी केयर करता रहे, मुझे वैल्यू देता रहे। ऐसे ही मुझे आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ रीडिंग के दौरान फील हो रही है। और अगले कुछ दिन अगर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करते हैं तो गाइज ये रिलेशन फिर आगे चलकर लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल रिलेशन में बदल जाएगा। इतना तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। चाहे वो फिर शादी का ऑफर देना हो, चाहे फिर आपके साथ लिविंग में रहना हो, चाहे फिर आपके साथ ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के बारे में कुछ सच बताना चाहते हैं, या फिर क्लोजर की तरफ इनका इंटेंशन बढ़ रहा है। आपको फाइनल हाँ या ना में ये जवाब देकर ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं, करियर की तरफ, फैमिली की तरफ, खुद की सोल जर्नी की तरफ। तो कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले समय में डिस्क्लोज हो जाएगा कि ये रिलेशन पार्टनर का आपको लेकर कहाँ तक सीरियस है। और जिनमें कोई बातचीत नहीं है, ब्रेकअप चल रहा है,
और ब्रेकअप को भी कम से कम 6 महीने हो गए हैं, उनके पार्टनर को अभी आपके बारे में इतना कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं फील हो रही। ज़्यादातर ये इंसान आपको रात के समय याद करते हैं, जब ये अपने सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि इनकी लेट नाइट एनर्जी में आपकी मेमोरीज, आपकी एनर्जी, आपका ख्याल ज़्यादा है। राशियों की मैं अगर बात करूं तो इस ऑप्शन में राशियां मुझे एयर एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट है, फायर और अर्थ एलिमेंट है। राशियां सारी आई हैं। सभी एलिमेंट्स जब आ जाते हैं ना तो 12 की 12 राशियां उस रीडिंग में निकल कर आती हैं। और कुछ लोगों का ध्यान मुझे लग रहा है ऑप्शन 2 में भी गया है और 1 में भी गया है, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। बाकी ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में एंजल नंबर 1111 लिखना होगा। और जो अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करता है या करती है, आज बिना कमेंट डाले आपको जाना नहीं है। कमेंट डालने से आपकी टैरो से एनर्जी जुड़ती है, क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं है, आपके टैरो कार्ड्स में ही एनर्जी और आपकी सिचुएशन निकलती है। इसलिए टैरो से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन दबाना और कमेंट डालना। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।